नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहद ज़रूरी वीडियो में जहां हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। एक ऐसा कानून जिसने भारत की आज़ादी की नींव रखी। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। तो आइए शुरू करते हैं, एकदम आसान भाषा में एक एक बात समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था ये कानून? यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे लंबा और इसमें सबसे विस्तारपूर्ण कानून था, जिसे 1935 में लागू किया गया था। यह एक्ट 1935 में ब्रिटिश संसद में पास हुआ और 1937 में भारत में लागू हुआ था। इस एक्ट को क्यों लाया गया, तो चलिए बैकग्राउंड कुछ समझ लेते हैं। 1927 से 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। साइमन कमीशन आया था 1927 की रिपोर्ट और भारतीयों का दबाव बढ़ता गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा अब हमें भारत को थोड़ा और स्वराज देना पड़ेगा ताकि विद्रोह ना हो, क्योंकि दबाव बढ़ रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि संघात्मक ढांचा। पहली बार भारत को एक संघीय व्यवस्था मतलब कि फेडरल सिस्टम के तौर पर बनाने की कोशिश की गई। मतलब केंद्र प्लस प्रांत प्लस देशी रियासतें मतलब कि प्रिंसली स्टेट्स मिलकर एक यूनियन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे आज हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, वैसे ही उस समय भी केंद्र और प्रांतों को अलग अलग अधिकार देने की बात हुई थी। लेकिन ध्यान दें, देशी रियासतें जैसे कि प्रिंसली स्टेट ने इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए यह संघीय ढांचा कभी लागू ही नहीं हुआ। दूसरा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि प्रांतीय स्वायत्तता। अब प्रांतों को ज़्यादा अधिकार दिए गए। गवर्नर की जो शक्तियां थी वो थोड़ी सीमित की गई और प्रांतीय मंत्रियों को ज़्यादा अधिकार दिए गए। इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। अब हर प्रांत में मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल बन सकते थे, जो कि चुनाव के बाद तय होते थे। इस व्यवस्था के तहत 1937 में कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई। थर्ड था डायरकी एट द सेंटर, केंद्र में द्वैध शासन। अब केंद्र सरकार ने डायरकी यानी द्वैध शासन लागू करने की योजना बनाई गई।